हाफिज जी, बात हो रही है चैलेंज की। आज ये बहुत बहुत बड़ा दिन है टीम भारत के लिए, विराट कोहली के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने अगर 49 सेंचुरीज अपने नाम की थी तो वो 463 मैचेस में की थी, और विराट कोहली ने सिर्फ 289 मैचेस में ये अपने नाम कर लिए है। आई वांट टू आस्क यू, टेक्निकल साइड पे अगर हम जाएं, वो क्या ऐसी टेक्निक है व्हिच ही हैज गॉटन? आज रोहित शर्मा ने अच्छा खेला, एग्रेसिव खेला, आउट हो गए। द ओनली पर्सन जिसने ये सेंचुरी स्कोर की कैलकुलेटेड वे में, दैट वाज विराट। तो वो क्या ऐसी चीज है दैट मेक्स हिम यूनिक फ्रॉम ऑल द स्टार प्लेयर्स? देखिए मिस बलोच, एक तो वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक, और फिर उनकी मेहनत, फिर आपको नजर आता है ना, मेहनत का फर्क नजर आता है। जिस चीज की उनको जरूरत होती है वो करते हैं, और जो आपने उनका फर्क बताया है मैचों के एतबार से सचिन तेंदुलकर साहब के साथ, तो वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन हम दोनों का मवाजना इसलिए नहीं कर रहे हैं, कर नहीं सकते हैं क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे उस वक्त हालात कुछ और थे। इंडिया की बैटिंग के हालात आज वाले नहीं थे जो आज हैं। उस वक्त आईपीएल नहीं था जब सचिन तेंदुलकर का टाइम चल रहा था। कुछ वक्त दरमियान में जरूर आया, लेकिन एक लंबा अरसा उन्होंने उसके बगैर खेला, और इंडिया की बैटिंग में बहुत ज्यादा इन्हिसार सचिन तेंदुलकर पर होता था उस वक्त में। बाद में जब अच्छे खिलाड़ी उनके सामने है, कुछ उनका बोझ जरूर कम हुआ। उस वक्त क्रिकेट के कवानीन कुछ और होते थे, वनडे क्रिकेट किसी और अंदाज में खेली जाती थी। आज की वनडे क्रिकेट में कवानीन के फर्क से बैट्समैनों के लिए कुछ आसानी और सहूलत जरूर पैदा हुई है, और विराट की यही एक, आप समझें कि उनकी जो सलाहियतें हैं कि सचिन तेंदुलकर के मैचेस ज्यादा हैं, तो विराट ने बहुत कम मैचेस उसकी निस्बत ये 49 सेंचुरियां मुकम्मल की हैं। और इसीलिए तो सचिन तेंदुलकर साहब ने ये कहा है बिल्कुल कि आप में मेरा ये जो 49 सेंचुरी वाला रिकॉर्ड है ये तोड़ देंगे और 50वीं सेंचुरी स्कोर कर देंगे। तो इससे ज्यादा और क्या उनके लिए जो तारीफी कलमात हैं वो हो सकते हैं कि वो एक ऐसे क्रिकेट की दुनिया के खिलाड़ी जिन्होंने सबसे पहले इन नंबर्स तक पहुंचे, 49 सेंचुरियों तक, वो भी ये कह रहे हैं कि तुम मेरा आने वाले चंद दिनों में ये रिकॉर्ड तोड़ दोगे। तो इनकी जो विराट की अजमत है बैटिंग में, जो उनकी सलाहियत है, जो उनकी काबिलियत है, इससे और ज्यादा इजहार क्या हो सकता है कि खुद सचिन भी उनके बारे में, विराट के बारे में कह दें। तो ये मजमूई तौर पर एक क्रिकेट खेलने वालों के लिए, क्रिकेट सीखने वालों के लिए, क्रिकेट लिखने वालों के लिए, क्रिकेट पर बोलने वालों के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। जब आप इसकी बात करते हैं तो रोहित शर्मा के किरदार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिस शानदार अंदाज में उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, एक अपने किरदार के साथ आते हैं, उनको पता है कि उन्होंने अटैक करना है। जब कभी भी वो बैटिंग के लिए आते हैं, किसी भी मैच में आते हैं, वो ये नहीं सिर्फ देखते हैं कि सामने बॉलर कौन है, हालात क्या हैं, मुझे कितना यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है या नहीं करना है। लेकिन जब तक वो क्रीज पर हैं, उनका एक ही फॉर्मूला है, एक ही अमली है कि मैंने हर वक्त हमला करना है मुखालिफ। लेकिन हाफिज, आज भी आपको नहीं लगता इस बात से, ही ऑफ कोर्स पावर हिटर है, अगर हम आज देखें तो 24 बॉल्स पे 40 का उनका रन था, मजा आ रहा था, इंजॉयबल इनिंग थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि शायद आज थोड़ा सा आराम से खेल लेते, क्योंकि हमें आदत है उनको देर तक खेलता देखने की, तो आज बहुत जल्दी आउट हो गए ना वो। रोहित की बात कर रही हैं? बिल्कुल, रोहित की। वो आए, उनके आने से जो उनका करंट रन रेट था वो 11 पे पहुंचा, मतलब ही इज द वन जिसने आके स्टार्ट किया। अच्छा देखिए, बात यह है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप उनकी बैटिंग को देखते हैं ना, तो वो एक खास हिकमत अमली के तहत आकर अटैक करती है। वो ये नहीं है कि उनको आप टेक्निकली पकड़ लेंगे, वो बहुत हल्के हैं, उनको आपको पकड़ना आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अटैक करते हैं, कैलकुलेटेड अटैक होते हैं। उनके शॉट्स देखें, उसमें आपको कितनी नफासत और महारत नजर आती है। और एक मैच ऐसा भी आप इसमें देखें कि जब विराट आउट हो गए थे जल्द, तो उस वक्त रोहित शर्मा ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की थी। बिल्कुल। फिर वो इस अटैक वाले मोड से निकल आए थे, फिर उन्होंने इनिंग्स को लंबा किया था। मैच इंडिया के लिए बैटिंग को लंबा लेके गए, और उन्होंने अपनी जिस चीज की जरूरत थी, अब देखें यहाँ पर समझदारी ये है कि अगर आपको जरूरत है कि आपने तेज खेलना है तो वो तेज खेलने की तरफ जाते हैं। अगर आपकी टीम को जरूरत है कि आपने स्टेबिलिटी वाली, इस्तेहकाम वाली और समझदारी वाली और जिम्मेदारी वाली बैटिंग करनी है, कि आपने अपने ज्यादा ओवर्स अंदर रहकर खेलने हैं, तो उन्होंने वो किरदार भी इस वर्ल्ड कप में निभाया है। तो उनकी बैटिंग में एक अलग किस्म का जो आपको रंग नजर आ रहा है, वो बाकायदा हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो अटैक करते चले जाएंगे, और अगर वो आउट नहीं होते हैं और दूसरे एंड से विकेट गिरती है और विराट खेलने के लिए आते हैं,
तो फिर भी वो उसी किरदार को आगे निभाएंगे। लेकिन अगर विराट आउट हो जाते हैं तो फिर रोहित शर्मा का किरदार बदल जाता है। जनाब, बात हो रही है विराट के आउट होने की। साउथ अफ्रीकन को लग रहा था कि विराट की जो विकेट है वो गिर गई है। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ कोर्स देखें, ये बात तो तय है कि उनकी सेंचुरी हो गई, उन्होंने आज रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन सवाल अपनी जगह पे है, क्या आज जो रिव्यू हुआ उसके बाद वो नॉट आउट करार दिए गए, सबके चेहरे उदास थे जो साउथ अफ्रीकन थे। आपको लगता है कि वो आउट कंट्रोवर्शियल था, या आपको लगता है कि नहीं इट वाज बिल्कुल सही था फैसला? क्योंकि एम्पायर ये 2 दफा हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर, एम्पायर 2 दफा विराट कोहली के लिए, यू नो, ही इज बीन देयर इवन इन द लास्ट मैच। देखिए, बात यह है कि एक कैच मेरा ख्याल है ड्रॉप भी हुआ है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि एक कैच ड्रॉप भी हुआ है, तो वो भी अंपायर ने गिराया है। विराट भी हुआ ना। मुझे पता है कि वी आर सेलिब्रेटिंग विराट सेंचुरी, लेकिन हमारी आंखों ने जो देखा है, क्या वो धोखा है? इस बलोच देखें बात यह है कि अंपायर्स के जो फैसले हैं ना, ये किसी खास खिलाड़ी तक महदूद, मेरा नहीं ख्याल है कि रहते हैं, और किसी खास खिलाड़ी तक इसको महदूद रहना चाहिए और किसी खास खिलाड़ी को रंग देना चाहिए। पाकिस्तान के और साउथ अफ्रीका के मैच में भी तबरेज शमसी वाले आउट पर हमने पाकिस्तान में बहुत बात हुई, उसका आउट था, अंपायर ने नहीं दिया, ठीक है, और उसको आईसीसी ने बाद में तस्लीम भी किया गलती को। लेकिन जब आप उस आउट की बात कर रहे थे कि तबरेज शमसी आउट था, तो पाकिस्तान में कितने लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि वेंडो डुसन भी आउट नहीं था और उसको भी अंपायर ने आउट दे दिया था। हालांकि एक 10वें नंबर पर, 11वें नंबर पर आने वाला और 10वें नंबर पर आने वाला, या फिर एक वन डाउन बैट्समैन, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर वेंडो डुसन के गलत फैसले का निशाना ना बनते, शिकार ना होते, तो वो आखिर तक मैच कहाँ पे जाता? वो तो वहां पे जाता ही नहीं है। तो ये चीजें आपके साथ, जब लक आपकी साइड पर होती है तो अंपायर के फैसले भी आपके साथ जाते हैं, आपके कैच भी ड्रॉप होते हैं। जब किस्मत आपका साथ नहीं दे रही होती है तो उस वक्त आपके अंपायर के फैसले आपके खिलाफ जाते हैं, आपका बड़ा शानदार कैच पकड़ा जाता है, आप खेलते कहीं और हैं, बॉल कहीं और चला जाता है, आप रन आउट हो जाते हैं, नहीं होते हुए आपके खिलाफ फील्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको अगर नज़र आती हैं तो उसमें किस्मत का बहुत अमल दखल होता है। लेकिन आप सारी चीज़ों को निकाल दें, अगर आज उसको अंपायर ने मदद कर दी, जैसा कि आप फरमा रही हैं और लोग फरमा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, क्या उसने बाकी 48 सेंचुरी भी अंपायर की मदद से की है? हाफिज जी देखिए, जो आज हुआ है उस पे रहते हैं ना, फिलहाल जो हमने देखा है, जो पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए, बात यह है, मैंने कहा है कि अंपायर का फैसला हतमी होता है, पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि अंपायर का फैसला आपके हक में भी जाता है, अंपायर का फैसला आपके खिलाफ भी जाता है। बिल्कुल ऐसे दोनों सूरतों में अंपायर के फैसले को तस्लीम कर, क्योंकि अंपायर बॉस होता है मैच में, जो मैच को सुपरवाइज कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है क्रिकेट की रूल के मुताबिक, और उसको देखते हुए अंपायर के फैसले को, गलत फैसले को भी तस्लीम करना पड़ता है और दुरुस्त फैसले को भी तस्लीम करना पड़ता है। इसलिए अगर आप ये कहें कि वो आउट थे, उनको नहीं दिया गया, तो मैं कहूँगा जब फिर कैच गिराया गया, क्या उसमें भी अंपायर शामिल था? कैच गिरा दिया था, तो ये तो ना वो प्रेशर ही बहुत था इंडिया का ऑफिस। अब जब मैच खत्म होता है ना मीरब, तो अगर और मगर होता है सारा साहिबा, जब मैच खत्म हो जाता है तो अगर और मगर पर बात होती है। लेकिन अगर चलें उस कैच की बात कर लें, तो बाद में जब साउथ अफ्रीका के आउट हुए हैं, वो अंपायर के कहने पे आउट हुए। अच्छा, अब आउट पे आते हैं, आई एम जस्ट सो सरप्राइज, क्या ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर रहा आज कि साउथ अफ्रीका को चेस करना पड़ा है, दैट टू A team which is unstoppable। जनाब, एक टीम जिसने इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट टोटल टारगेट दिया था which was 428, आज वो 83 पे आउट हो गई। हाफिज जी, क्या ये साइकोलॉजिकल फैक्टर था? मिस बलोच, देखें, इसमें हमें देखना पड़ेगा, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा बात हो रही है मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है ना, वो जो क्रिकेट के मेरिट को आप देखते हैं, खेल के मेरिट को जब आप देखते हैं, तो मेरिट पर अगर आप देखते हैं तो इंडिया की बॉलिंग इस वक्त इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे ज़्यादा तजर्बाकार और सबसे ज़्यादा बासलाहियत नज़र आती है। देखिए, ऐसे पिच पर जहां पर 300 से ज़ायद रन इंडिया ने स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए, इस पिच पर इंडिया ने दूसरी टीम को 100 भी नहीं करने दी, और उस टीम में आपको ऐसे बल्लेबाज नजर आते हैं जो 400 रन करने के लिए बड़े बासलाहियत माने जाते हैं। लेकिन जब पिच कंडीशन होती हैं और कप्तान अपने फैसलों को बड़े अच्छे तरीके से करता है, रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल कैसे किया, रविंद्र जडेजा ने आज बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा किया। अगर 100 उन्होंने किए हैं विराट ने, तो 5 विकेटें इन्होंने भी ली हैं।
कुलदीप यादव के आप देखें कि 5 ओवर्स में रन्स कितने बने हैं, विकेटें कितनी ली हैं। मोहम्मद शामी को आज उनके कप्तान ने कहां पर इस्तेमाल किया, इससे पहले मैचेस में मोहम्मद शामी को किस नंबर पर कहां पर चेंज पर लाया जाता था। तो कप्तान अपने वसाइल को बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो पिच में मदद स्पिनर्स के लिए मौजूद थी उसका फायदा उठाया। और जहां तक ताल्लुक साउथ अफ्रीका का है, यही खतरा साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान के खिलाफ है, आप याद रखिएगा। अफगान ब्रदर